कहते हैं पैसा लोगों को बदलता नहीं, ये उनके नकाब उतार देता है। आज इसी सब्जेक्ट पे एक छोटी सी कहानी एक अमीर इंसान की और उसके बिगड़ेल बेटे की सुनाऊंगा। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि रमेश बाबू है वो अमीर इंसान। आखिर कौन है ये रमेश बाबू और उनका लड़का क्या करता है, ये पूरी जानकारी ये मोटिवेशनल स्टोरी में मिलेगी और बहुत कुछ सीखेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी रमेश बाबू की कहानी। एक बहुत ही अमीर इंसान था जिसका नाम था रमेश बाबू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमीर इंसान। बहुत दिनों के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसके बाद वो लड़का बड़ा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको गोल्डन स्पून मिले वो का तो बिगड़ता है या तो वो बहुत बिगड़ता है। इस केस में भी ऐसा ही था। रमेश बाबू की बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसा था, लेकिन उनका दिकरा, उनका लड़का बहुत ही पैसे उड़ाता था। एक दिन रमेश बाबू को एहसास हो गया कि ये मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही उड़ा रहा है और इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत दिनों के सोच के बाद एक दिन रमेश बाबू पूरी फैमिली मीटिंग करते हैं और उसके बाद उस लड़के को सारी फैमिली के सामने कहते हैं कि तुझे अगर मेरी दौलत चाहिए, तुझे अगर मेरी पूरी दौलत चाहिए तो तुझे मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि तू इस दौलत संभालने के काबिल है। वो लड़का बोलता है ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है, रमेश बाबू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये दौलत संभालने के काबिल नहीं हो और अगर तुमने ये प्रूव नहीं किया लड़के तो मैं ये सारी संपत्ति जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी वो सारी मैं दान में दे दूंगा। लड़का बोलता है मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो रमेश बाबू उस लड़के को बोलते हैं कि मुझे अपनी मेहनत से 100 रुपये कमा के दिखाने पड़ेंगे। लड़का मन ही मन हंसता है, ये बोलता है कि मेरा पिताजी रमेश बाबू पागल हो गए, 100 रुपये की बात है, कल मम्मी से लेके दे दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। दूसरा दिन होता है, वो लड़का इसी थिंकिंग के साथ अपनी माँ से पैसे लेता है और उसकी माँ उसे पैसे देती है और वो अपने बाप यानी कि रमेश बाबू को पैसे देने जाता है और 100 रुपये जैसे ही रमेश बाबू को देता है, उसके पिता को पहले से मालूम था। रमेश बाबू 100 की नोट्स को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि माँ से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत से लाओ। दूसरे दिन वो लड़का अपनी बहन से 100 रुपये लेके आता है और रमेश बाबू को देता है। रमेश बाबू वो नोट भी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम्हारी मेहनत से पैसे कमा के लाओ। वो लड़का दूसरे दिन स्थिर हो जाता है, गंभीर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मेरा बाप है और मैं बेटा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वो लड़का दूसरे दिन बड़ी मशक्कत से एक होटल में एक नौकरी ढूंढता है और पूरे दिन मेहनत मशक्कत करके वो होटल से 100 रुपये की कमाई करके थका हारा घर आता है और वो 100 रुपये की नोट रमेश बाबू यानी कि उसके पिताजी को देता है। लेकिन उसके पिताजी वो 100 रुपये की नोट भी लेते हैं, देखते हैं और खिड़की में से बाहर फेंक देते हैं। तभी वो लड़के को गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिताजी को अपने नाम से बोलता है और कहता है रमेश बाबू ये 100 रुपये की कीमत तुम क्या जानो? क्या कहता है? तुम क्या जानो रमेश बाबू ये 100 रुपये की कीमत? तो उसका बाप कहता है कि तुझे पता चला, आज मैंने तेरी कमाई के सिर्फ 100 रुपये ऐसे ही उड़ा दिए खिड़की में से, तो तुझे कितना दर्द हुआ? तुझे इस बात का एहसास है कि पूरी जिंदगी तू मेरी कमाई हुई दौलत, और 100 रुपये की बात नहीं है, बहुत सारी दौलत तू ऐसे ही उड़ाता है, तो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। तभी उस लड़के को समझ आती है उसकी गलती और लड़का उसके पिताजी से, रमेश बाबू से माफ़ी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि दौलत चाहे कैसी भी हो लेकिन उसका व्यवहार करना आपको आना चाहिए। तो ये कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे पास भले ही करोड़ों अबज रुपये हैं लेकिन उसे मैनेज करना आना चाहिए और उसकी वैल्यू करना आना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं कर सकते हो तो वो पैसा भी चला जाएगा।
आई होप आपको ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाजू के बेल के आइकॉन को दबा देना। मिलता है अगली ही ऐसी रोचक मोटिवेशन स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। हूँ धवल।